आजम खान को किससे लगता है डर? आखिर क्यों पहुंच गए आजम सुप्रीम कोर्ट, जहां से मिला है उन्हें बड़ा झटका। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आजम खान ने अपनी याचिका दायर की और दूसरे राज्य में केस ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। आजम को यह अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। आजम और बेटे अब्दुल्ला आजम पर करीब 90 केस दर्ज हैं। अलग अलग कोर्ट्स में केसों का ट्रायल चल रहा है। बीजेपी पर जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप आजम खान ने लगाया है। तो वहीं योगी सरकार की दलील है कि कानून अपना काम कर रहा है। तो सवाल वही, आजम की सुप्रीम गुहार, पीछे पड़ी है सरकार। अपराध करेंगे यूपी में तो केस बाहर क्यों चले? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। एसपी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। आजम को अंदेशा, यूपी में नहीं मिलेगा इंसाफ। जिस तरह यूपी में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और जिस तरह मुकदमों का ट्रायल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसे में नहीं लगता है कि उन्हें भविष्य में उत्तर प्रदेश में न्याय मिलेगा। आज पूरी तरीके से जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष रूप से जिस तरीके से काम कर रही है, इनको ही विश्वास है कि इस मामले में सजा होनी है। आजम की केस ट्रांसफर की याचिका हुई खारिज। हम समझते हैं देश के संविधान में, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो न्यायालय जाता है। माननीय आजम साहब भी गए थे। समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी है और हमको विश्वास है कि माननीय आजम साहब को न्याय जरूर मिलेगा। आजम की क्यों बढ़ी टेंशन? यूपी में किसका डर? कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और कानून का न्याय सबको होगा, लेकिन आजम खान को कानून पर भी विश्वास नहीं है और आजम खान बदजुबानी करते हैं। तो आजम खान को लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए वो चाहते थे कि उन पर चल रहा केस जो है वो यूपी से बाहर ट्रांसफर हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है और सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि आजम को क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आलोक अवस्थी जी हैं भाजपा प्रवक्ता, गौरव छाछड़ा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और लक्ष्मी नारायण जी है पूर्व डीजीपी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करेंगे आलोक अवस्थी जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में है। आलोक जी, आजम खान कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दर जाना पड़ा क्योंकि आरोप ये कि सरकार पीछे पड़ी है उनके। देखिए, यह तो आजम खान को अपराध करने से पहले सोचना चाहिए था, बदजुबानी से करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या उनको विधानसभा की सदस्यता बदजुबानी की वजह से नहीं छोड़नी पड़ गई और कोर्ट के आदेश पर ही सजा हुई उनको? और कोर्ट के ऊपर जो है सवाल खड़ा करना, भारत की न्यायपालिका पे सवाल खड़ा करना, भारत के कानून और संविधान पे सवाल खड़ा करना, यह वही करते हैं जिनको कानून पर और संविधान पे भरोसा नहीं होता है। आजम खान के समय पर तो मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी होते थे उनके घर पे जो है खाना पीना खाते थे, दंगे में जाकर के फिर से दंगा करते थे। तो जिनको भारत की सभ्यता, भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है, वो इस तरह की बात कहने के लिए स्वतंत्र। ठीक है आलोक जी, रुक करेंगे गौरव छाछड़ा जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। गौरव जी, ये बताइए, सवाल ये उठ रहा है कि जब अपराध यूपी के अंदर है तो बाहर मुकदमा क्यों चले? क्या कोर्ट पर, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है आजम खान को? देखिए, जिस प्रकार भाजपा सरकार सत्ता का और प्रशासन का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी के लीडर्स पे। गौरव जी की आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार उनका माइक चेक कर ले। हेलो हेलो जी जी बोलिए गौरव जी। जिस प्रकार भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के लीडर्स पे सत्ता का दुरुपयोग और प्रशासन का दुरुपयोग करके फेक अपना मुकदमे लगा रही है, फेक मुकदमे लगा के जेल जाने का काम करवा रही है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। हम न्यायालय से यही उम्मीद करते हैं कि न्यायालय कोई भी फैसला सुनाता है, कोई भी अगर कार्रवाई करता है सबूतों पे मद्देनजर रख के करे, ना कि किसी सत्ताहीन पार्टी के दबाव में आके करे।
ठीक है गौरव जी, रुक करते हैं लक्ष्मी नारायण जी का, पूर्व डीजीपी हमारे बीच में है। लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व में भी हमने देखा है कि केसेस को ट्रांसफर करवाने के लिए याचिकाएं कोर्ट में जाती हैं और न्यायिक प्रक्रिया को आप देखें तो ये अधिकार होता है कि इस तरह की मांग की जा सकती है। लेकिन आजम खान का केस कैसे अलग है? 90 से ज्यादा मुकदमे उनके और उनके बेटे पर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार पीछे पड़ी है, इसीलिए मुकदमे यूपी से बाहर चले, ट्रायल यूपी से बाहर हो। देखिए, थंब रूल यही है कि जहां पर अपराध होता है वहीं पर मुकदमा चलता है। दिस इज द थंब रूल। फ्यू एक्सेप्शंस हैं, जैसे महिलाओं के मामले में एक्सेप्शन एक दे दिया गया है कि लड़की के मामले में यदि कोई अपराध कहीं पर होता है तो वो चाहे तो अपने घर के कोर्ट में भी, जो घर का जुरिसडिक्शनल कोर्ट है, वहां पर भी केस ट्रांसफर करा सकते हैं या हो जाता है। वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत हो गया है अब, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि किसी को जान का खतरा हो जाता है, खासतौर से जब गवाहों के मामले में बात आती है तो यदि गवाहों को खतरा है वहां पर कि उसका जुरिसडिक्शन है और मान लीजिए किसी बहुत बड़ा बाहुबली का केस चल रहा है और उसमें उसके अगेंस्ट में देने वाले गवाहों पे खतरा पैदा हो गया तो भी चला जाता है। लेकिन सामान्य रूप से यह नहीं किया जाता है। समान रूप से केस वहीं चलने चाहिए जहां पर कि अपराध हुए हैं, अथवा बहुत सारे अगर केसेस हैं तो वो क्लब करके किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे डाल दिए जाते हैं। जी जी, और कम से कम आजम खान की बात करें तो उन पर चल रहे केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। गौरव चाचड़ा जी, यहाँ पर पूर्व डीजीपी है लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने विस्तार से समझाया कि यदि किसी ऐसे केस में गवाहों को खतरा है, मल्टीपल केसेस अलग अलग लोकेशन पे चल रहे हैं तो उनको एक जगह पर ला दिया जाता है। लेकिन आजम खान के सारे मुकदमे उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। बदजुबानी के केस के कारण विधायकी उनको गंवानी पड़ी, समय समय पर उनके भाषण आप उठा करके देख लीजिए, महिलाओं को लेकर जिस तरह के बयान दिए वो आपत्तिजनक रहे। वो आजम खान कह रहे कि सरकार मेरे पीछे पड़ी है और यूपी से बाहर ट्रायल चले। देखिए, खतौली से जो पूर्व विधायक हैं, अब जो पहले विधायक थे विक्रम सैनी, उनको जैसे ही सजा होती है 2 साल की, 27 दिन के बाद उनकी सदस्यता रद्द होती है। वहीं आजम खान साहब को जैसे 3 साल की सजा होती है, महज 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये कहीं ना कहीं सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर अपने भाजपा के एमएलए के प्रति है, कहीं ना कहीं सरकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने नेताओं के प्रति है, जो दर्शाता है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। जब विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तब जाके इन्होंने उसको भी रद्द करने का कार्य किया। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा है, सभी समाजवादी पार्टी के लीडर्स को टारगेट करके इंटेंशनली उन पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इंटेंशनली उसको जेल जाने का कार्य कराया जा रहा है। अब आजम खान साहब की बात करूं तो एक लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, अगर कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं है हाई कोर्ट के डिसीजन से। ठीक है गौरव जी, मैंने शुरुआत में कहा कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया और अधिकार सबका है कि वो ये याचिका लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसको खारिज किया है। लेकिन आपने आरोप ये लगाया कि सरकार की नजरें अपने विधायकों और नेताओं पर तो इनायत रहती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आलोक अवस्थी जी, इसका जवाब आपको देना है। यहां पर सपा कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, भारत का संविधान सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो उसका पालन करती है। कानून सबके लिए बराबर है, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ जो कानून है अपना काम करता है। लेकिन आजम खान का एक सीरीज है जो उन्होंने उनके वक्तव्यों को ले लीजिए और उनके अपराधों को ले लीजिए। अपराध तो उन्होंने सत्ता के नशे में किए कि गरीबों की जमीनों पे कब्जा कर लिया, उनकी जमीनें जबरन लिखवाई, पुलिस का दबाव डाल करके रिपोर्ट लिखवा करके जबरन जो जमीनों पे कब्जे किए गए, बकरी चोरी की गई, किताबें चोरी कर, हर तरह के अपराध जो है आजम खान साहब के ऊपर है। और बदजबानी की तो इंतहा है, भारत माता को डायन तक कहा इन्होंने कहा कि अंबेडकर जी की मूर्ति जहाँ रखी जाती है वहाँ पर जो है जमीन दलित कब्जा करते हैं और जहाँ पे उंगली उठा रहे हैं अंबेडकर जी वहाँ पर अगली बार कब्जा करने की बात करते हैं। इन्होंने ही एक सांसद जो राजनीतिक हैं अदाकारा है, उनके जो है अंता वस्त्रों के रंगों की बात तक करी। इन्होंने ही लोकसभा के अंदर चेयरपर्सन की जो है अश्लीलता से जो है वर्णन किया। तो जबान पर जिसका कोई कंट्रोल ना हो और जिस पार्टी के अध्यक्ष का जो श्रीमान अखिलेश यादव हैं, उन्होंने इनको इतनी छूट दे रखी थी, ये कुछ भी करते थे, अखिलेश यादव की बोलती बंद रहती थी। तो यह सपा जो है इसका यूपी में आतंक रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल में इन्होंने प्रदेश को ढकेला है। अहमदाबाद बम ब्लास्ट के गुनहगार मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद
को भी यही लेकर के बुलाने श्रीमान अखिलेश यादव जी के पास गए थे। यानी कि जितने हिस्ट्री सीटर है, चाहे आतंकवादी हो चाहे दंगाई हो, आजम खां की सरपरस्ती में पलते थे और श्रीमान अखिलेश यादव उनको संरक्षण देते थे। ये अखिलेश यादव जी के सीएम रहते ही गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ और रामपुर में जिन्होंने बम विस्फोट किए थे सीआरपीएफ कैंप में, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। 15 मामले उनसे हटवा दिए थे आजम खान साहब ने। मुजफ्फरनगर दंगों में जो विक्टिम थे उनको आरोपी बना दिया और जो दंगाई थे उनको जो है विक्टिम बना दिया। तो इस तरह का काम जो है आजम खान करते थे, उसका आज उनको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, गौरव चाचड़ा जी ये बताइए, आजम खान को किससे खतरा है? क्या गवाहों को खतरा है, आजम खान को खतरा है? न्यायिक प्रक्रिया अपनी तरह से काम कर रही है, कोर्ट तो सबूतों गवाहों को मानती है, सरकार अपनी पैरवी कर रही है, उनके वकील अपने पैरवी कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार। इस वजह से इसमें कोई दल या सरकार कहां से आ गई? मैं आपकी बात, केस तो कोर्ट में चल रहा है। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अगर डिसीजन आता है, निष्पक्ष तरीके से कोई कार्रवाई होती है, उसका हम स्वागत करते हैं। यही अगर सरकार के दबाव में आके अगर कुछ सबूत, अगर कोई कार्रवाई होती है, उसका हम विरोध करते हैं। और ये लोकतांत्रिक हमारा तरीका, लोकतंत्र में अदालत सरकार के दबाव में कैसे आ सकती है? लोकतांत्रिक अधिकार तो चौथा पिलर है न्यायपालिका, लोकतंत्र का चौथा पिलर है, स्वतंत्र है न्यायपालिका, सरकार के दबाव में कैसे आ सकती है? गौरव चाचड़ा जी, ये किस तरह का बयान हुआ? हमें लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, सबूत और गवाहों की आप बात कर रहे हैं, तो आजम खान के सारे और न जाने कितने बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, भरे पड़े चुनावी मंचों से उन्होंने भरी सभाओं में इस तरह की बातें कही। देखिए, उसी के लिए अगर लोकतंत्र का एक हमारा अधिकार है। जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें तोड़ी गई तो उसमें किताबें और फर्नीचर नहीं मिला क्या? मैं आपकी बात बता रहा हूं, अगर लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, अगर हाई कोर्ट से हम सेटिस्फाई नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमें अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वही आज माननीय आजम खान साहब ने किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए बोला कि व्हाई वी वांट टू ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू एनी अदर सिटी और एनी अदर स्टेट। तो उसका रीजन देना पड़ेगा। एक जो हमारा पर्टिकुलर उन्होंने रीजन दिया कि उन्हें लगता है कि यूपी में न्याय नहीं मिलेगा और सरकार उनके पीछे पड़ी है। और मेरा यही सवाल है कि सरकार कहां से आ गई? जो भी मेन रीजन है वो लिख के जाया जाएगा, दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है उसके हम ठीक है, आप कह रहे रिव्यू पिटीशन लेकर जाएंगे। ठीक है, आलोक अवस्थी जी। आस्था जी, देखिए आस्था जी, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी हमेशा सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन किनके लिए गई है? गायत्री प्रजापति बलात्कार के रूप में आरोपी था, सुप्रीम कोर्ट तक उसको बचाने गए, लेकिन कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। यादव सिंह का मामला आपको याद होगा, भ्रष्टाचारी एक जो है इंजीनियर था जिसने अरबों खरबों रुपए का घपला किया था, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार। आपको याद होगा कि 5 भर्ती बोर्डों को स्वजातीय अध्यक्ष बनाने के और उनके घपलों के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था। अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी गई थी, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार लड़ने गई थी। तो भ्रष्टाचारी, अपराधी, उन सबको बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और आतंकवादियों को छोड़ने के लिए इनके पास अपने हाथ में कलम की ताकत रहती है, उस पर आदेश कर देते हैं, जो कि कोर्ट की तरह रोका जाता है। तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही जो है गलत काम करने वालों के साथ रहा है और वो आज भी उससे बाहर नहीं जा रही है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ है, पूर्व डीजीपी। सर, आपसे समझना चाहेंगे यहां पर सरकारों को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कोई मामला अगर कोर्ट में चल रहा है, सबूत है, गवाह है, दोनों के अपने अपने वकील पैरवी कर रहे हैं। 10 सेकंड आपसे समझना चाहेंगे, उसके बाद हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आकाश सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, जो कि हाल ही में रामपुर से विधायक बने हैं और आजम खान के खिलाफ उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है। लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने जीत हासिल की और आजम परिवार का 40 साल का जो राजनीतिक किला था रामपुर से उन्होंने ढाया। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आकाश सक्सेना जी आपका। तो सबसे पहले सवाल यही है आकाश जी आपसे कि आपको लगता है कि आजम खान को यूपी सरकार से डर लग रहा है? उनको सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और उन्होंने कहा कि मुझे यहां न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार मेरे पीछे पड़ी है। देखिए, ये आजम खान के लिए कोई नई बात नहीं है। जब से मुकदमे शुरू हुए तब से लगभग 10 से 15 बार वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और बहुत छोटे छोटे वाले मामलों में, जैसे जो एफआईआर है उसको कैश कराने के लिए पहले हाई कोर्ट गए, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गए और हर जगह उनको वहां मुक्की खानी पड़ी है, ये सबको पता है। यूनिवर्सिटी के जो मामले रहे हों, अभी हाई कोर्ट ने अभी 3 महीने पहले अपना जो ऑर्डर दिया है उसमें बड़े साफ तौर पर कहा था
कि इन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया। इन्होंने मंत्री पद रहते पूरा दुरुपयोग करके उस यूनिवर्सिटी में अपने फायदे के लिए सारे वो काम किए। ये हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट ने कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले में अभी ये गए हैं 2021 का इनकी ये एसआईपी फीस थी, तो उन्होंने आज तक उसको प्रेस किया। हाई कोर्ट में भी इस मामले में कई बार ये जा चुके हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से जाते हैं और उसका जब जितनी बार भी जाते हैं वहां से उनको ये फटकारी लगती है, तो कोई नई बात नहीं है। और जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, उसका हम स्वागत करते हैं। तो क्या आजम खान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यह साबित करना चाहते हैं कि सरकार मनमाने तरीके से और एक तरफा कार्रवाई उन पर कर रही है? वो कानून पर उंगली उठा रहे हैं, वो सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। आखिर यूपी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर उनको यकीन क्यों नहीं है? अब इसका बेहतर जवाब तो वो ही दे सकते हैं, क्योंकि वो तो लगातार वो तो ये कहते हैं कि न्यायपालिका जो करती है वो ठीक करती है। बहुत बड़ी बात। तो लगता है कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। आकाश सक्सेना जी को एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक उनका ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है और पूर्व डीजीपी लक्ष्मी नारायण जी से हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मामला जब कोर्ट के अंदर है, दोनों पक्ष के वकील अपने अपने सबूत और दलीलें, आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं, तो ऐसे में सरकारों को कैसे दोषी बनाया जा सकता है या सरकार पर कैसे आरोप लगाया जा सकता है कि सरकार हमारे पीछे पड़ी है या कानून से भरोसा उठ गया, इसीलिए हमको स्टेट से बाहर हमारे मामले का ट्रायल किया जाए? होता है कि जब अपराधी को या अभियुक्त को ये लगने लगता है कि उसको सजा हो जाएगी, तो वो कोई ना कोई डिले टैक्टिक्स से अडॉप्ट करता है। कोर्ट ट्रांसफर करना, जज पे आरोप लगा देना, जुरिसडिक्शन चेंज कराना, ये सब कोशिश वो करता है जस्ट एज ए डिले टैक्टिक्स, क्योंकि न्यायालय पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। न्यायालय, हमारी न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र है, एक अलग स्तंभ है, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। यह सभी लोग भली भांति जानते हैं और आजम खान भी जानते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, इट इज ओनली ए डिले टैक्टिक्स कि कैसे डिले कर लिया जाए मैटर को, और जब तक बचा जा सके तब तक बचा जा सके। दैट इज ओनली थिंग। ठीक है, आकाश सक्सेना जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, रामपुर से विधायक चुने गए हैं। आकाश जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, तो चर्चा हम यही कर रहे थे कि आखिर हाईकोर्ट के फैसले पर यकीन क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जाकर के आजम खान उत्तर प्रदेश से बाहर मामला चलाने की जो है वो गुहार लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स यहां पर ये मान रहे हैं कि ये डिले टैक्टिक्स भी होती है कि मामले में जितना डिले होगा, ट्रायल जितना लंबा खिंचेगा, स्टे मिल जाएगा, तो इसके पीछे भी कोई कानूनी दांव पेच हो सकता है बचने का? ये बिल्कुल ये सही कहा। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे रामपुर में परसों इनकी तारीख थी इसी मामले में। इनके जो एडवोकेट हैं वो वहां ये लगाते हैं कि अपने फोटोग्राफ भेजते हैं कि मैं मैक्स में एडमिट हूं और मेरी एंजियोप्लास्टी होनी है, और आज वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं। तो हमारी तो कल फिर डेट है, हम तो ये बात कहने वाले हैं इसमें कि 3 दिन के अंदर वो इस लायक हो गए कि वो आज सुप्रीम कोर्ट में हो गए और रामपुर आने में उनको दिक्कत है। लगातार केस को सिर्फ टालने के अलावा इनके पास कोई और चारा ही नहीं। और हम ये कल कहेंगे, कल हमारी रामपुर में तारीख है इसी मामले में, हम ये बात रखेंगे। ठीक है, आपने बताया कि कल भी इस मामले में तारीख है और कोर्ट में आप लोग इन बातों को रखने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आजम खान और समाजवादी पार्टी जो पूरी तरीके से आजम खान के साथ खड़ी हुई है, उनका यह कहना है कि बीजेपी के जो नेता हैं या जिन पर आरोप लगता है, मुकदमा चलता है, उस पर खास इनायत रहती है सरकार की, उनकी कोई कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंचती, लेकिन सपा के नेताओं या बड़े चेहरों को चुन चुनकर टारगेट किया जाता है सरकार द्वारा। हमें तो इसलिए इतना बता दें कि जिस तरीके के मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, वो हिंदुस्तान पे और कितने लोग हैं जिनके ऊपर चल रहे हैं। कौन सा ऐसा विधायक या मंत्री है जिसने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर, एक रामपुर से और एक लखनऊ से, ना ही विधायक बनाया, उसके अलावा और न जाने कितने सरकारी फायदे लिए? ऐसा हिंदुस्तान में एक ऐसा एग्जाम्पल और किसी नेता का दे दीजिए। हाईकोर्ट ने इनकी विधायकी को छीना, इनकी विधायकी को छीना, कोई आप ऐसा कुछ दे दीजिए। तो ये सब सिर्फ आरोप लगाना इनका काम है और इनके पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ है ही नहीं।
लेकिन इन सब बातों को जब आजम खान रखते हैं सामने तो बड़ी इमोशनल अपील करते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अपने ही बेटे की बर्थ को साबित नहीं कर पाया, और उसे एक तरह से लोकतंत्र खतरे में है ऐसा कहकर जनता या अपने वोट बैंक तक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कोर्ट में तो कानून के हिसाब से सारा केस लड़ा जाता है, सबूतों के आधार पर केस लड़ा जाता है। इस तरीके की बातें करना कोर्ट में करें, और कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो हर तारीख पर इनके पास कोई ना कोई बहाना होता है कि आज मेरा एडवोकेट बीमार हो गया, आज मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, आज ये हो गई। पिछले 2.5 साल से लगातार केस चल रहा है हर बार, क्योंकि पेपर एविडेंस के आधार पर है, इसमें कि बहुत ज्यादा कोई किसी की गवाही की और जरूरत ही नहीं है। सब चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं, 2 पैन कार्ड हैं, 2 पासपोर्ट हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ कहने की। इसके बाद भी अगर इस तरीके की बातें करते तो मैंने आपसे पहले ही कहा इनका सिर्फ आरोप लगाने का काम है। और जब कभी कोई भी जो निर्णय कभी सुप्रीम कोर्ट में होता है और इनके अगर पक्ष में आता है तो ये तो जोर जोर से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं। तो आज भी उनको क्या फर्क पड़ता है? आज भी इनको ये कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, इसमें क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सक्सेना जी न्यूज 18 से बातचीत के लिए। तो रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा हाल ही में जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुई और उनकी विधायकी चली गई, वो लड़ाई भी लोकतांत्रिक तरीके से आकाश सक्सेना ही उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। और अब भी उन्होंने यही बताया कि कल भी इस मामले में रामपुर कोर्ट में सुनवाई है, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे आजम खान, और वहां पर भी कुछ बातें रखी जाएंगी और आगे भी मजबूती से लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रहेगी। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गौरव चाचड़ा हमारे साथ हैं। गौरव चाचड़ा जी, आप आकाश सक्सेना जी की भी बात सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सूट करता है तो बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं न्याय की जीत हुई है, और आज उन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरा मामला कहीं और ट्रांसफर कर दो। देखिए, हम तो खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए, हम खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ हैं। देखिए, निष्पक्ष तरीके से कोई भी कार्रवाई होए, निष्पक्ष तरीके से उसमें जो ही फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वोपरि होएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हम गए भी थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, एविडेंस मांगे कि किस आधार पे आप कहना चाहते हो कि आपके केस ट्रांसफर हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस वहाँ पे दिए जाएंगे और दोबारा से एक बार मजबूत पैरवी की जाएगी। यानी कुल मिलाकर आप रिव्यू पिटीशन लेकर जाएंगे आजम खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप ये बताना चाहते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बताया है कि आपने जो रीजंस दिए हैं कि आपका केस क्यों ट्रांसफर किया जाए वो अप टू द मार्क नहीं है। मैं किस उस पे मैं आपका केस ट्रांसफर करूं, तो जितने भी रीजंस हैं व्हाई वी वांट टू ट्रांसफर द केस, तो उसको हम लिख के देंगे, दोबारा एक बार मजबूत पैरवी करेंगे। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और मजबूती से पैरवी होगी और विस्तार से लिख करके दिया जाएगा कि किन कारणों से यूपी से बाहर केस चलाया जाए। देखिए, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जितना मुख्तार अंसारी के लिए खुले हैं, अतीक अहमद के लिए खुले हैं, उतना ही आजम खान के लिए भी खुले हैं, उतना ही अखिलेश यादव के लिए भी खुले हैं। अखिलेश यादव भी कहीं बचे नहीं हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला उनका चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खोलने का आगे जो है रिजेक्ट किया है। तो यह वो लोग हैं जिनके आतंक से आजम खान हो, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, इनके आतंक था एक समय पे इस प्रदेश के अंदर। सत्ता का दुरुपयोग जिस बेदर्दी से इन्होंने किया है, यह एक मिसाल दिया जाता था। आजम खान साहब की सरपरस्ती में तो कितने ही अपराधी फल फूल रहे थे। मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, जब उनकी एक LMG लाइट मशीन गन पकड़ी जाती है सेना के जवान के द्वारा, और एक लेके जा रहा था, और एक डिप्टी SP लेवल के अफसर को इतना हैरेस किया जाता है कि वह इस्तीफा दे देता है कि उसके आजम खान के खिलाफ मुकदमा ना किया जाए। कवाल टाउन में मुजफ्फरनगर में 2 भाइयों की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी। उसमें मारने वालों के जो दूसरे इन्हीं की बिरादरी के थे उनको जो है वो विक्टिम बता देते हैं, और जो मरने वाले परिवार था उसको जो है अपराधी बता देते हैं। इस तरह का काम आजम खान साहब कर चुके हैं। तो आजम खान साहब के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत न्यायप्रिय थे, बहुत उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उनका जिक्र हमेशा ही बुरे कामों के लिए होता रहा है, और वो तो यहाँ तक कि क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी को भी आप शब्दों से नवाज चुके हैं। हमने तो सुना है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते जिन शब्दों को उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के लिए और अखिलेश जी के लिए किया गया। पार्टी से भी निकाले गए थे, समाजवादी पार्टी से।
लेकिन अखिलेश यादव जी का ऐसा क्या डर है कि वे आजम खान साहब को गले में लटका के घूमते हैं? ऐसा क्या डर है कि वो गायत्री प्रजापति जैसे अपराधी बलात्कारी को लेकर के अपने साथ घूमते हैं? यह अखिलेश यादव जी की कमजोर नेतृत्व की निशानी है और मैं ये कहता हूं एक अपरिपक्वता की निशानी है। ये सारे सवाल गौरव छाछड़ा जी के पास लेकर चलते हैं कि जो आजम खान जिन पर इतने दाग हैं, इतने आरोप हैं, एक मामले में तो उनको सजा भी हो गई है, आखिर क्या मजबूरी है? वोट बैंक की सियासत? ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है कि अजय मिश्र टेनी को इन्होंने आज भी मंत्री बना रखा है? सरेआम लोगों को कुचला, उसने किसानों को कुचला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, गाड़ी उसके नाम से उस पर कार्रवाई, उसके बाद चुप हो जाते हो आप। उसके ऊपर बोलिए, आप उस पर बोलिए ना, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपने मंत्री के बचाव के लिए पूरा कुनबा पहुंच जाता है वहां पे, अपने खिलाफ बुलडोजर चुप हो जाता है। अब परसों ही आपके नेता मनोज मित्तल ने एक बेटी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, देखता हूँ उस पर क्या कार्रवाई होगी, देखूंगा उसका घर का, वो मामला भी अदालत में जाएगा, चलेगा। बनाई गई थी पहले भी हाथरस की बिटिया के साथ क्या हुआ? कुलदीप सेंगर कौन था आप बताइए, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। अपने खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ आप चुप हो जाते हैं, दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बढ़ के आप आगे जाते हैं। हमारी सरकार ने इंक्वायरी कराई, हमारी सरकार ने आपको अपराधी सिद्ध कराया। जब इनके ऊपर बात आती है ये उसको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। कठोर है जितना हम जो है, जितने भी मंत्री हो जो भी है दूध के धुले हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी से अलग जाके भाजपा का जैसे दामन पापते हैं और ये दूध के खुले हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन है भाजपा, है ना? ठीक है, उस पर आप बोलते नहीं है। ठीक है, शांत हो जाइए आप दोनों। अब एक एक करके मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में है। रामवृक्ष यादव कौन थे आपकी पार्टी? ठीक है आलोक जी, मैं सारे सवाल जाएंगे, मेरे सवाल का जवाब आप दोनों से। आलोक जी, सपा की तरफ से ये कहा गया कि आजम खान की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने ही तो लादे हैं इतने सारे मुकदमे। उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देखिए, चुनावी मंचों पर जा जाकर दर्द बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मैं किताब चुरा सकता हूं, क्या मैंने 16,500 रुपए चुरा लिए, क्या मैं बकरी चोरी कर सकता हूं। ये सारे मुकदमे सरकार ने ही लगाए हैं उनके ऊपर, ये आरोप लगाते हैं। देखिए, हमारे विधायक इरफान सोलंकी पे फर्जी मुकदमे लगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलने गए, उनका जेल ट्रांसफर हो गया। मेरा सवाल गौरव जी आलोक अवस्थी से था, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार आलोक जी इसका जवाब दे दें। आलोक जी 20 सेकंड, उसके बाद गौरव छाछड़ा जी। हाँ तो आस्था जी, आजम खान साहब बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल रहे हैं कि गरीबों को सता करके, ये गरीबों की हाय है जो उनको लगी है, ये गरीबों की हाय के कारण उनकी और उनके बेटी की जो है ये सदस्यता गई है। ये गरीबों को जो लूटा है उनकी वजह से वो 2 साल के अंदर 2 साल जेल में रहे हैं और आने वाले कई साल अभी जेल में रहने की तैयारी वो कर रहे हैं जब सजा उनको होगी। तो जिस तरीके से उन्होंने अपराधों और अपराधियों को पाला, जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग करके सरकार में रहते हुए एक मंत्री की हैसियत से गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया, उनको यतीम खाने की जमीनों पर कब्जा किया, तो यह बद्दुआ लगती है। कभी न कभी गौरव छाछड़ा जी, जौहर यूनिवर्सिटी देखिए जो भी स्थापित करने वाले योग्य कि लोगों की जमीनों को औने पौने मुआवजे, औने पौने दाम देकर कब्जा किया गया। देखिए, जो भी इंसान गलत कार्य करता है उसके लिए कोर्ट है, अगर वो आरोपी साबित होता तो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट की बात तो वो मान ही नहीं रहे ना, वो तो हाईकोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाकर कह रहे हैं कि किसी और स्टेट में ट्रांसफर कर दो। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे कि हमारे एक विधायक इरफान सोलंकी हैं, उनसे मिलने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल में जाते हैं तो अगले ही दिन उनकी जेल शिफ्ट हो जाती है महाराजगंज। एक हमारे पूर्व विधायक कुलदीप यादव जी हैं, उनसे मिलने अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं कोई अगर किसी से मिलने जाना चाहता है तो सभी जगह जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरी जेल में एंट्री बैन हो जाएगी। उनकी जो संपत्ति मिलना है जाता है किसी भी जेल में सकता है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर कानूनी लड़ाई किसी मामले में अगर चल रही है, न्यायपालिका का फैसला जब खुद को सूट करता है या अपने पक्ष में आता है तो अच्छा लगता है, वाहवाही करते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन जब अपने किए पर झटका लगता है तो उसी पर सवाल खड़े करने लगते हैं, जो कि आजम खान कर रहे हैं। और बड़ी बात यह कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे और एक गुहार लगाएंगे कि उन पर चल रहे मामले को यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि यहां सरकार पीछे पड़ी है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। महाबहस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए हमारे।